जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिजिकल ट्रेनिंग अब बंद होगी। उन्हें समय समय पर ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग ही दी जाएगी। मंगलवार को एक मीडिया संवाद में इसकी घोषणा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्री उमा शंकर सिंह ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कोई एक बार किया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है, चुनौती बदल रही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी लगातार बदलना होगा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षकों को 95% और गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रहने की पहल की जा रही है। अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। मंत्री श्री महतो ने मंगलवार को नावाडी के भूषण उच्च विद्यालय परिसर में सरकारी शिक्षकों व पारा शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में हेडमास्टर का पद शीघ्र ही भर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इधर झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी JTU ने एकेडमिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य के 65 विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अस्थायी मान्यता दी है। इसमें इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं। यह मान्यता AICTE से प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर दी गई है। कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक ने बताया कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद अस्थायी मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थानों को भौतिक सत्यापन करना होगा। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में कोरोना काल में मुश्किल से घिरे निजी स्कूल और छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया है। साथ ही श्री आलोक दुबे ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूल और उसके स्टाफ ने मेल द्वारा प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी विषय आर्थिक स्थिति से अवगत कराया है और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न समस्याओं की जानकारी दी है। झारखंड के करीब 2 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री को मेल भेजा था। मार्च से फीस न आने के कारण विद्यालय अपने शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है। इधर राज्य के ई संवाद में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहा है। अभिभावकों के नहीं चाहने के बाद भी ऑनलाइन स्कूल के तरफ से बच्चों को थोपा जा रहा है। कल तक जो स्कूल मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा रहा था, आज वही मोबाइल के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अजय राय ने कहा कि आज के बच्चे नहीं उनके अभिभावक पढ़ते हैं। नतीजा मध्यवर्गीय परिवार को स्कूल की ट्यूशन फी के साथ रोज 3-4 GB मोबाइल का डेटा खर्च करना पड़ रहा है। उन पर दोहरी मार पड़ रही है। साथ ही अजय राय ने कहा कि पहली से लेकर 5वीं तक की ऑनलाइन की पढ़ाई बंद होनी चाहिए। इधर राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू कर दी गई है। नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत पूरी तरह ऑनलाइन होनी है। ट्रांसफर पूरी तरह पारदर्शिता बरतने को कहा गया है, पर राज्य के कई जिलों में नियमावली के प्रावधानों को अनदेखी कर शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक संघ इस पर नाराजगी जताई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश महासचिव श्री राम मूर्ति ठाकुर ने नियमों के अनदेखी करने पर शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इधर हजारीबाग जिले में अभिभावकों ने मंगलवार को संत जेवियर स्कूल गेट के पास धरना दिया। उनका आरोप था कि विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इस संबंध में सदर थाने में एक आवेदन भी दिया गया। इसमें कहा गया कि सदर अनुमंडला पदाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को अभिभावकों को बुलाया गया था। विद्यालय प्रबंधन की ओर से एक अभिभावक को बारी बारी से बुलाया जा रहा था। इस बीच कुसुम दुबे विद्यालय परिसर में आने के क्रम में रास्ते में ही बेहोश हो गई। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन ने उक्त महिला को इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि वह बेहोश हो गई। इधर घटना से नाराज होकर अभिभावकों ने स्कूल प्राचार्य से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य द्वार पर ही उन्हें अंदर आने से इजाज़त नहीं मिली। तब तक ले अभिभावक मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। बाद में स्थानीय पुलिस पहुंचकर धरनार्थियों को वहां से समझा बुझाकर हटाया गया।
इधर राज्य में शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में डीजी के साथ में अश्लील पोस्ट करने वाले मध्य विद्यालय उलागौड़ा चास के सीआरपी को डीसी मुकेश कुमार ने डीओ के अनुशंसा पर सेवा मुक्त कर दिया है। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है और बीआरपी सीआरपी द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें शिक्षक शिक्षिकाएं और कई महिलाएं कर्मचारी भी जुड़ी हुई है। इस मामले में शिक्षा परियोजना निदेशक श्री हुमा शंकर सिंह ने संज्ञान लेते हुए 25 जून को बोकारो डीओ को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद डीओ नीलम आइलिन टोप्पो ने सीआरपी से स्पष्टीकरण मांगा था। सीआरपी के स्पष्टीकरण के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद उन्हें सेवा समाप्त कर दी गई है। इधर धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार को अनोखे ढंग से सरकार का विरोध करते हुए राज्य के कोचिंग शिक्षकों ने अपना आक्रोश जताते हुए बच्चों को कोचिंग में पढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है। धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले कोचिंग शिक्षकों ने शहर के रणधीर वर्मा चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी व फलों के 25 ठेले लगाए। शिक्षकों ने आम लोगों को फल और सब्जी बेची। खरीदारी के लिए शहर के पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। शिक्षकों ने अपने ठेले पर सुशांत सिंह राजपूत बनने के लिए हमें मजबूर न करें, दारू दुकान खुल सकती है तो कोचिंग क्यों नहीं समेत कई तरह के तख्तियां ठेले पर लगा रखी थी और उन्होंने सरकार का विरोध किया। एक और अंतिम खबर में, फेल शिक्षक ही जाते हैं निजी विद्यालय। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के इस बयान पर गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संगठन कड़ा ऐतराज जताया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शिक्षा मंत्री के बयान को वापस लेने की अपील की है। धनबाद जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए कि निजी विद्यालय में सभी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं और मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में 100% रिजल्ट देते हैं। सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में केवल खिचड़ी खिलाया जाता है। निजी स्कूल काफ़ी कम फीस पर बच्चों को उनके अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो एसोसिएशन पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि वे सरकारी स्कूलों को सुधारें, न कि निजी स्कूलों के शिक्षकों का अपमान करें।